Hello students, welcome back to my channel. This is Vanshika Agrawal and you are watching lecture number 4 of chapter number 1 Matter in Our Surroundings. How all are you? I hope you all are in best of your health and enjoying a lot. So today we are going to read another very interesting and amazing topic of our science chapter number 1 Matter in Our Surroundings, which is evaporation. Are you excited? Do you want to read it? Let's start. Evaporation का मतलब क्या होता है? First of all, we would like to know what is evaporation, why we need evaporation, why it is important, and what are the factors affecting the evaporation. First of all, let's read this paragraph. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of the matter? सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमें मैटर की स्टेट को चेंज करना है. फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, टेम्परेचर यूज़ कर रहे थे. तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की हेल्प से क्या हो रहा था कि स्टेट्स जो है वो मैटर की चेंज हो रही थी. लेकिन अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन है हमसे कह रहा है, टॉपिक हमसे पूछ रहा है कि हमेशा हम हर बार टेम्परेचर प्रेशर की मदद से ही कर सकते हैं क्या? कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, कुछ कभी ऐसा भी होता है कि लिक्विड से वेपर में हम चेंज भी कर दें और हमें प्रेशर की भी ज़रूरत ना पड़े, ना हमको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े. येस, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन. नाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल? लेट्स रीड. सबसे पहली चीज़, जब भी हम वाटर को, आपने देखा होगा अपने आसपास, वाटर को जैसे ही हम अनकवर्ड छोड़ते हैं, इट मीन्स जब हम उसको प्लेट से या किसी भी और चीज़ से कवर नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो वाटर जो है वो वेपर में चेंज होने लगता है. इन द सेम वे जो गीले क्लोथ्स होते हैं, वेट क्लोथ्स, वो सूखने लगते हैं. तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हो क्या रहा है, वाटर जा कैसे रहा है? क्योंकि वाटर जो है वो हमने किसी भी ग्लास में, इनफैक्ट हमने कहीं पर भी रख दिया और वो अचानक से वेपर में चेंज हो गया. ना हमने उस पर प्रेशर लगाया, ना हमने टेम्परेचर लगाया. वेट क्लॉथ्स यानी कि जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख भी गए, वहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं किया. पानी जा कहाँ रहा है, यही तो हमको फाइंड आउट करना है. हमको ये चीज़ पता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ऑलवेज मूविंग एंड दे नेवर केम इन द रेस्ट पोजीशन. हमेशा वो मूव करते रहते हैं. पार्टिकल्स जो है, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है बिकॉज वो मूव करते हैं. तो हमें पता है वो मूव करते रहते हैं, वो रेस्ट की पोजीशन पे नहीं आते हैं. और हमें ये भी पता है कि गैस, लिक्विड, सॉलिड, हर किसी के पार्टिकल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है. किसी के पास इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है. हर कोई अपनी स्पीड से मूव करता है, ये हमने पढ़ा था. अब लिक्विड्स के केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स के पास थोड़ी सी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स. सबसे ज़्यादा गैस के पास होती थी, हमने पढ़ा था, उसके कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में होती थी. तो लिक्विड के केस में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे एट द सरफेस पर, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. तो इस वजह से क्या होगा कि वो क्या करेंगे कि बाकी जितने भी पार्टिकल्स वहाँ पे आसपास प्रेजेंट होंगे, उनके बीच के सारे, या फिर वो अपने पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स, हमको पता है सबके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है. समय सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम होता है. तो लिक्विड के पास स्पेस भी इंटरमीडिएट होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी इंटरमीडिएट होता है. तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो अपने बीच के अट्रैक्शन के फोर्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं. और जैसे ही वो अपने बीच के अट्रैक्शन को तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ लिक्विड. लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह हैं, स्पेस है इनमें. अब ये जो बीच में ये जितना भी आपको थोड़ा बहुत भी स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस है, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड्स के बीच में थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन होता है. तो जितना अट्रैक्शन है वो उन सबको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो अपने बीच अट्रैक्शन को तोड़ेंगे, फोर्सेस को ब्रेक करेंगे, तो वो और दूर दूर हो जाएंगे. इस दैट वो गैस फॉर्म में आ जाएंगे. लिक्विड से वो किस में आ जाएंगे, गैस फॉर्म में आ जाएंगे.
जब वो गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे इट मीन्स दैट दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड इनटू वेपर। अब यही लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हुआ किसी भी टेम्परेचर में। हमने उसका टेम्परेचर फिक्स नहीं किया था, ना 0 डिग्री सेल्सियस रखा, ना 273, ना 370 डिग्री, नॉट इवन 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो गया किसी भी टेम्परेचर पे, इनफैक्ट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सी। तो वो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे 100 डिग्री सी से टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही हमने इतना टेम्परेचर थोड़ा रखा था कि वो बॉयल होने लगता, हमने थोड़ा उसको हीट दी ना, उसका टेम्परेचर इतना किया था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमने दिया ही नहीं, उससे कम टेम्परेचर पे वो ऑटोमेटिकली लिक्विड से वेपर में चेंज हो गया। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज evaporation. नाउ इफ somebody asks us what is evaporation या how to define evaporation, what we say that the phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम evaporation बोलते हैं। Now what are the factors affecting the evaporation? को कौन कौन से factors हैं जिनकी कम या ज़्यादा होने से evaporation increase होगा या decrease होगा। हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बस डिफरेंस इतना है कि हमने कभी उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देंगे। सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने से इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, ये हम अभी जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट्स सी कि अगर हमने क्लोथ्स को सुखाने के लिए रख दिया, इफ़ वी पुट द क्लोथ्स फॉर द ड्राइंग एंड स्प्रेड दैम, then what we will see that evaporation increases. You have normally observed that on your roof when you put your clothes for drying, they rapidly dries. When you spread them, if you didn't spread them, the evaporation process will be slow and they will dry slowly. So what we will observe here, there is increase in surface area. surface area बढ़ा तो क्या हो गया, इवेपोरेशन इंक्रीज़ हुआ। हमने अपने छत पे कपड़े सुखाने के लिए डाले, जब कपड़ों को हमने फैला के डाला तो इट मीन्स उनका एरिया इंक्रीज़ हो गया। जब उनका एरिया इंक्रीज़ हो गया तो वाटर वेपर जो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा स्पेस आ गया, वो ईजिली अपनी फोर्सेस के अट्रैक्शन की फोर्स को तोड़ पा रहे हैं, वो वेपर फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। तो इवेपोरेशन यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत तेज़ी से कपड़े सूख रहे हैं। अगर हम कपड़ों को पास पास डालेंगे तो इतनी तेज़ी से नहीं सूखेंगे, लेकिन अगर दूर दूर फैला के डालेंगे तो सूखेंगे। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो है वो और ईजिली अपने लिक्विड के पार्टिकल्स अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर सकेंगे, देन दे कैन ईजिली कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट, तो वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे। सो what will be observed there, that if there is an increase in temperature then evaporation increases. तो evaporation क्या होगा, increase हो जाएगा। in the same way next point है decrease in humidity। अगर humidity में कमी आ गई, नमी में कमी आ गई, humidity मतलब the amount of water which is present in the air, में जितना भी पानी प्रेजेंट होता है which is called humidity। तो humidity का मतलब देखो लिखा है humidity is the amount of the water vapor present in air। हमारे आसपास जो एयर है cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature। वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा वाटर वेपर को अपने साथ पकड़े नहीं रह सकती। हमारे एयर में ऑलरेडी वाटर का अमाउंट इतना ज़्यादा हाई होता है कि इवेपोरेशन डिक्रीज़ होता है। यू हैव ऑब्जर्व कि जब भी बारिश होती है या नमी आ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। और यू हैव कॉमनली ऑब्जर्व दैट जब भी आप अपने रूफ में कपड़ों को सुखाने के लिए रखते हो तो देखा जब बारिश वाला मौसम होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो कपड़े नहीं सूखते इतनी तेज़ीली, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतनी ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी है उनके पास, वो ऑलरेडी गैस के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा प्रेजेंट है, तो लिक्विड को वेपर में चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इवेपोरेशन जो है वो वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। इन द सेम वे नेक्स्ट एग्जांपल है इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। ये हमारा फोर्थ फैक्टर हो गया। फर्स्ट था इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया, सेकेंड इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, थर्ड डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ इज इंक्रीज़ इन द विंड स्पीड। अब विंड स्पीड में क्या होगा, यू हैव कॉमनली ऑब्जर्व कि हमने जब भी बारिश होती है, इनफैक्ट बारिश हो रही है, हमने देखा होगा कि हवा चलती है, जब ठंडी हवा चलती है, इफ व्हेन वी सी दैट अ ब्रीज इज़ ब्लोइंग या एयर इज़ ब्लोइंग, दैन क्लॉथ्स ड्राई फास्टर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। जब भी बारिश नहीं हो रही है, हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो देखा हवा चल रही होती है तो पानी जो होता है, जो
क्लोथ्स के अंदर जो वाटर होता है ना वो बहुत ईजिली इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज होता है, कपड़े बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं। इट मीन्स कि जब विंड स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, हवा चल रही है, तो इवेपोरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो these are the four factors which determines the speed of the evaporation, that evaporation will increase or decrease. What are these four factors? Increase in the surface area, then evaporation increases. Increase in temperature, evaporation increase. Decrease in humidity, then evaporation. If decrease in humidity, अगर नमी कम हुई देन evaporation increases. अगर नमी ज़्यादा होगी तो evaporation क्या होगा, कम होगा. अगर if there is a decrease in humidity then evaporation increases. If there is an increase in wind speed then evaporation increases. Now the next factor is how does evaporation cause cooling. evaporation की वजह से कई बार हमने देखा है कि evaporation होता है तो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स जो है वो ठंडी होने लगती है. वी फील कूलिंग. हाउ इट हैपन्स, ये होता कैसे. फॉर एग्जाम्पल, हमने जब भी कोई ओपन वेसल रखा और हमने देखा था वाटर को हमने अनकवर्ड रख देते तो वो वेपर में चेंज होने लगता था. तो लिक्विड क्या हो रहा है, इवेपरेट हो रहा है. लिक्विड से वाटर वेपर में जा रहा है, इट मीन्स द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपरेशन. तो लिक्विड क्या हो रहा है, इवेपरेट हो रहा है. तो लिक्विड के आसपास के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑलरेडी हमें पता है मैटर की स्टेट्स जब चेंज होती हैं तो कहीं ना कहीं हीट का लॉस होता है. तो जब वो लिक्विड से वाटर वेपर की तरफ जा रहे थे तो उनके इस प्रोसेस में हीट ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो लॉस हो रही थी. तो जो एनर्जी वो लॉस हो रही है उतनी ही एनर्जी, उतने ही पार्टिकल्स लिक्विड के अपने आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करें जिससे वो एनर्जी वापस लेके आ सकें. और जब वो इसी सराउंडिंग से जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उसी की वजह से हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो कोल्ड होती हैं. यहाँ पे मेंशन भी है दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड. इसकी वजह से क्या होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती हैं सराउंडिंग से, जब पार्टिकल्स जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स कोल्ड हो जाती हैं. अब अगर कोई हमसे पूछे इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी लिक्विड एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वो एनर्जी को यूज़ करते हैं. तो वो जब जितनी एनर्जी वो लॉस कर चुके हैं वो वापस वेपर में जाने के बाद उतनी एनर्जी को सराउंडिंग्स से, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में एनर्जी तो होती है, हीट होती है, तो उतनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमें आसपास जो हमारे कूलिंग फील होने लगती है, ठंडक महसूस होने लगती है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एक्सेटोन या नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम. ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, बस हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को हम नहीं जानते हैं. आपने अपने पाम यानी कि हथेली पे आप क्या रख रहे हैं, एक्सेटोन रख रहे हैं. एक्सेटोन आपको पता होगा क्या होता है, जब आप नेल पॉलिश रिमूवर में, इट इज़ फाउंड इन द नेल पॉलिश रिमूवर, जो नेल पेंट्स वगैरह यूज़ करती हैं गर्ल्स, नेल पेंट्स, तो उसमें क्या होता है, जब नेल पेंट्स को उन्हें रिमूव करना होता है तो वो नेल पॉलिश रिमूवर का यूज़ करती हैं. तो उस रिमूवर में क्या होता है, एक्सेटोन होता है. एक्सेटोन तो एक्सेटोन उस नेल पॉलिश रिमूवर में होता है. तो जब वो नेल पॉलिश रिमूवर को अगर वो अपने हैंड पर रखती हैं तभी तो जब वो अपनी हथेली पर उसको एक ड्रॉप भी अगर वो अपनी फिंगर या पाम पे रखती हैं तो एक्सेटोन बहुत तेज़ी से उड़ जाता है. इनफैक्ट जब आप नेल पॉलिश रिमूवर को, अगर आपने उसको कवर करके नहीं रखा, मतलब पैक करके नहीं रखा, और अगर आपने उसका जो ढक्कन है अगर आपने उसको हटा दिया और उसको ओपन किया तो देखना कि 2 सेकंड में ही पूरा एक्सेटोन या जो पूरा नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो पूरा ही इवेपोरेट हो जाएगा और आप सोचोगे ओ माय गॉड इतनी जल्दी एंड कैसे हो गया. वो इसलिए हो गया क्योंकि उसके अंदर एक्सेटोन प्रेजेंट है और एक्सेटोन सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन को सपोर्ट करता है. वो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाता है. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, अब उन्हें तो क्या करना है, वो वेपर स्टेट में जा रहे हैं तो उन्होंने एनर्जी खोई है, उन्हें एनर्जी वापस चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, हमारे हैंड पर जितनी भी एनर्जी होगी उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो जब इवेपोरेट हो जाएंगे तो एनर्जी उन्होंने हैंड से ऑब्जर्व किए तो हमें हैंड पे हल्की सी ठंडक महसूस होगी. अगर आपको बिलीव ना हो तो आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज़, जब भी बहुत गर्मी होती है आफ्टर अ हॉट सनी डे, कई बार क्या होता है बहुत गर्मी हो रही होती है तो आपने देखा होगा लोग अपनी छत पर पानी का छिड़काव करते हैं. दे स्प्रिंकल द वाटर ऑन द रूफ और एन ओपन ग्राउंड. क्योंकि क्या होता है,
because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। क्योंकि जो वाटर है हमारे आसपास, हमने पता था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमने पढ़ा था। हीट जो है वो क्या हो रही है, जब हम वाटर से वेपर फॉर्म में जा रहे हैं तो वेपोराइजेशन हो रहा है, और हीट जो है वो कहीं ना कहीं कंटेनर में या जिसमें भी ये प्रोसेस हो रही है वहाँ पे छुप रही है। तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होती है। इस वजह से क्या होता है, पानी एवेपोरेट हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट आसपास के एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। इस वजह से जो गर्म वाला जो हॉट सरफेस होता है, जिस पे छत पे हमें, छत के नीचे टीन वगैरह हमें गर्म लगने लगती हैं, तो लोग क्या करते हैं छत पे पानी डाल देते हैं, तो इस वजह से पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें जो है वो ठंडक महसूस होने लगती है। इसी तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप इवेपोरेशन में आपने देखा होगा आसपास, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनरली ये देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि जो लोग गर्म चाय या गर्म मिल्क जब लोग पीते हैं तो वो इनफैक्ट कप या ग्लास से पीने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, प्लेट्स का यूज़ करते हैं। कप की जगह वो सॉसर का यूज़ करते हैं, प्लेट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि कप का सरफेस एरिया कम है और जो सॉसर प्लेट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे चाय बहुत जल्दी ठंडी होती है। ठंडी होने का इन द सेंस कि क्या होता है, वो बहुत जल्दी वहाँ पे इवेपोरेशन होता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो रहा है, इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेम हम मटके में पानी भी हम इसलिए भरते हैं क्योंकि वहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास हमारी लाइफ में, अब जिनकी वजह से जो इवेपोरेशन पर ही बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द समर वाई वी वियर द कॉटन क्लॉथ्स। हम क्यों पहनते हैं? ये सबको पता है कि हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, लेकिन कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि समर के दौरान, ड्यूरिंग द समर के दौरान क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हमने देखा है कि हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म जो होता है वो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। वी नो डेट, आपको पता है कि जब भी इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होगा इट मीन्स कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर स्टेट में जाएंगे, तो वो हमारे आसपास की सराउंडिंग से हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वेपर फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो वही जो हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी के बराबर होगी। लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी मतलब जो बॉडी से वो लोग जितनी हीट को, जितनी एनर्जी उन्होंने लूज़ की उतनी एनर्जी वो बॉडी से एब्जॉर्ब करें, तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो कॉटन क्या होता है, कॉटन हीट का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वो वाटर का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से हमें जितनी भी स्वेटिंग होती है, जितना भी पसीना आता है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, इट मीन्स वाटर जितना भी प्रेजेंट है वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, वो हमें बॉडी से बाहर निकाल देता है और इवेपोरेशन हो जाता है, हमें ठंडक महसूस होने लगती है। अब सेम यही चीज़ है कि ग्लास के बाहर जो आउटर सरफेस पे हम देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को हम देखते हैं, जिनके सपोज दैट एक ग्लास लिया आपने, उसमें आपने आइस रख दी, तो आइस मेल्ट हो गई, पानी बहुत ठंडा हो गया, आइस कोल्ड वाटर हो गया। अब आपने देखा कि क्या हुआ कि उस ग्लास के बाहर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगी। ये आपने देखा होगा, बहुत बार ये आपने देखा होगा, बट ये होता क्यों? सेम वही। अब आपने सपोज दैट ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर हमारे एयर में, आपको पता है वाटर वेपर प्रेजेंट ही होता है, वो जैसे ही ठंडे पानी के ग्लास से कांटेक्ट में आती है, मतलब जो भाप है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है, वो जैसे ही ठंडे पानी के ग्लास से कांटेक्ट में आती है, वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देती है, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। इस वजह से हमें क्या होता है, बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व होती हैं, वो हमें दिखाई देती हैं। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको इवेपोरेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ये पूरा हो चुका है। तो आई होप आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे और आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर, हर टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग के क्या क्या डाउट्स हैं। इवन आप लोग फीडबैक भी देख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, या आपको कोई सी और चैप्टर की वीडियोस चाहिए, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको हर टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, बिकॉज लाइक करोगे वीडियो तभी मुझे पता चलेगा कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप लोगों तक पहुँच रही है। और आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनको भी
साइंस पढ़नी होगी, आपके फ्रेंड्स के पास भी साइंस सब्जेक्ट होगा, तो उन सब के लिए सारे ही लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उनको शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मैं जितने भी वीडियोस बनाती जाऊँ आपके पास डेली अपडेट्स आती रहें, डेली आपको पता चलता रहे मैं कौन से चैप्टर का लेक्चर नंबर कब अपलोड करने वाली हूँ, आज कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है, जिससे आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते रहिए। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।